नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 100 गद्य लेखक का आपसे वादा है और कम से कम 100 गद्य लेखक में व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करने वालों को मैं करवा दूंगा। 100 गद्य लेखक से तात्पर्य आपके ये है कि महत्वपूर्ण नाटककार, महत्वपूर्ण उपन्यासकार, महत्वपूर्ण रेखा चित्रकार, महत्वपूर्ण निबंधकार, महत्वपूर्ण आलोचक और महत्वपूर्ण संस्मरण लेखक, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण कहानीकार, महत्वपूर्ण एकांकीकार, ये सभी के सभी मैं आपको करवाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हुए। आपने क्या करना है कि जो मैंने करवाया बस उतना ही करना है। अगर मैं 2 दिन बाद भी एक करवा रहा हूं तो भी आप एक ही कर लें, ठीक है ना। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं सारे के सारे करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। और करवा भी आपको दूंगा क्योंकि जून में आपकी परीक्षा है, तो अप्रैल तक ये सारे के सारे 100 गद्य लेखक आपको मैं करवा दूंगा किसी भी स्थिति में। वर्तमान में भी 30 दिन अप्रैल के पड़े हैं और 20 दिन ये मान लो कि, या 15 दिन ही मान लो, 15 दिन इसके पड़े, 45 दिन तो कम से कम पड़े ही हैं। और इन 45 दिनों में मैं आपको 10 अपने कर चुके हैं लगभग और 90 शेष बचे हुए आपको करवा दूंगा किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो तैयार रहे। आज का जो हमारा गद्य लेखक है वो है सुरेंद्र वर्मा। और आज जो हम करने वाले हैं वो सुरेंद्र वर्मा के नाटक करने वाले हैं। किसके? सुरेंद्र वर्मा के नाटक करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार है सुरेंद्र वर्मा। देखते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक, ये ट्रिक है इनकी। सुरेंद्र वर्मा के नाटक की ये क्या है? ट्रिक है, ठीक है ना। पहले आपको ट्रिक के माध्यम से करवाया जाएगा और फिर वैसे ही करवा दी जाएगा, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी दी जाएगी कम से कम वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के क्या है कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के नायक, खलनायक और विदूषक, नायक, खलनायक व विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते हैं। लेकिन 8वां सर्ग आते आते, लेकिन 8वां सर्ग आते आते वे छोटे सैयद और बड़े सैयद से, छोटे सैयद और बड़े सैयद से 1 दूनी 2 करके शकुंतला की अंगूठी को कैद हयात से छुड़ा लेते हैं। शकुंतला की अंगूठी को कैद हयात से छुड़ा लेते हैं। ये इसकी ट्रिक है। एक बार फिर से बोल दूं कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध आप देखते रहिए साथ में, इधर में साथ में आप सुन भी सकते हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के नायक, खलनायक और विदूषक, सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के नायक, खलनायक और विदूषक, ठीक है ना। नायक, खलनायक और विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते रहे। पहले इतना सा याद कर लो कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध, सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के नायक, खलनायक और विदूषक, तीनों ही नायक, खलनायक और विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते रहे। पहले इतना याद करो। फिर लेकिन 8वां सर्ग आते आते, लेकिन 8वां सर्ग आते आते वे छोटे सैयद और बड़े सैयद से, छोटे सैयद और बड़े सैयद से 1 दूनी 2 करके, जैसे हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद से, उसी तरह से। लेकिन 8वां सर्ग आते आते वे छोटे सैयद और बड़े सैयद से 1 दूनी 2 करके शकुंतला की अंगूठी को कैद हयात से छुड़ा लेते हैं। ये सभी नाटक हैं किसके? सुरेंद्र वर्मा के। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार है। पहला नाटक है द्रौपदी, इसकी रचना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। दूसरा नाटक इनका सेतुबंध है जिसकी रचना 1972 ईस्वी में हुई थी। फिर इनका नाटक आता है नायक, खलनायक व विदूषक, जिसकी रचना भी 1972 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है, ठीक है ना। द्रौपदी, सेतुबंध और नायक, खलनायक व विदूषक कब हुए थे? 1972 ईस्वी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1975 ईस्वी। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी।
छोटे सैयद और बड़े सैयद, छोटे सैयद व बड़े सैयद 1982 ईस्वी, 1 दूनी 2 1987 ईस्वी। उसके बाद शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, कैद ए हयात 1993 ईस्वी। जितना याद होता है उतना याद कीजिए, वहाँ ऑप्शन होंगे और आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। जितना मैं याद करवा रहा हूँ उतना ही याद कीजिए, चाहे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी बार रिवाइज करना वो आप कर लेना। बाकी पाठ्यक्रम जितनी बार रिवाइज कर रहे हो उतनी बार इसको रिवाइज कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, कैद ए हयात 1993 ईस्वी। अब इसके बारे में विस्तार से हम जान लेते हैं, क्या है विस्तार से। सुरेंद्र वर्मा पहला नाटक है 1972 ईस्वी द्रौपदी, पहला नाटक है 1972 ईस्वी द्रौपदी। देखते ये लगता है कि शायद ऐतिहासिक नाटक होगा, लेकिन ऐतिहासिक या पौराणिक न होकर ये आधुनिक काल से, वर्तमान काल से ही संबंधित है। देखते हैं, द्रौपदी नाटक में केवल शीर्षक ही पौराणिक है, इसकी विषय वस्तु प्रतीकात्मक है। सुरेखा नायिका का पति मनमोहन खंडित व्यक्तित्व वाला है। नायिका कौन है इसकी? सुरेखा है। नायिका कौन है प्यारे बच्चों? सुरेखा। और नायक कौन है? मनमोहन है। जैसे वो था ना आधे अधूरे, आधे अधूरे में नायिका मोहन राकेश का जो नाटक था आधे अधूरे, उसकी नायिका कौन थी? सावित्री थी। और नायक कौन था? मोहन था। और बाकी जो पात्र थे वो था पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, इस तरह से था। उसी तरह से सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है द्रौपदी, उसकी नायिका है सुरेखा और नायक है मनमोहन। मनमोहन खंडित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, मतलब उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो समय समय पर बदलता रहता है, उसके विचार बदलते रहते हैं, उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। मनमोहन 4 मुखौटे लगाकर रहता है, इसलिए सुरेखा को लगता है कि वह 5 लोगों के साथ रहती है। मनमोहन जो है वो 4 मुखौटे लगाकर रहता है, इसलिए सुरेखा को लगता है कि वह 5 लोगों के साथ रहती है, इसलिए वह अपने आप को क्या समझती है? द्रौपदी समझती है। इसलिए इस नाटक का नाम क्या रखा गया है? द्रौपदी रखा गया है। 4 मुखौटों से तात्पर्य एक तो मनमोहन है, और 4 मुखौटे मतलब वो समय समय पर अपना व्यक्तित्व जो है, अपना व्यवहार जो है वो बदलता रहता है। तो सुरेखा को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वह 5 लोगों के साथ रहती है जो अलग अलग तरह से हैं, इसलिए इस नाटक का नाम द्रौपदी रखा गया है। आगे चलते हैं। 2 नंबर पर आता है सेतुबंध। दूसरा नाटक जो हमारा है वो है सेतुबंध। प्रभावती कालिदास से प्रेम करती है, लेकिन चंद्रगुप्त उसका विवाह रुद्रसेन से करा देता है। ये सेतुबंध जो है, ये है पिता और पुत्र के बीच का सेतुबंध है। पिता और पुत्र के बीच का सेतुबंध है। वो कैसे है कि प्रभावती जो है प्यारे बच्चों, प्रभावती जो है ये किसकी पुत्री है? ये चंद्रगुप्त की पुत्री है। किसकी? चंद्रगुप्त की पुत्री है। प्रभावती जो है चंद्रगुप्त की पुत्री है, और वह किस से प्रेम करती है? वह कालिदास से प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? वह कालिदास से प्रेम करती है। लेकिन चंद्रगुप्त क्या है, राजनीतिक स्वार्थ के चलते उसका विवाह जो है वो रुद्रसेन से करवा देता है। किससे करवा देता है? रुद्रसेन से करवा देता है। प्रभावती जो है वो राजनीति का शिकार बन जाती है, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा है वो कालिदास का है। उसके गर्भ में जो बच्चा है वो कालिदास का है। वह मां मरने के बाद भी कालिदास से ही प्रेम करती रहती है। उसकी नज़रों में शारीरिक प्रेम का कोई महत्व नहीं है। प्रेम केवल भावनात्मक, प्रेम का जो रूप है वो केवल भावनात्मक ही है। ये सारा किसका है? ये सारी बातें हैं प्रभावती की। प्रभावती के बारे में थोड़ा सा और भी बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। प्रभावती के बारे में ये है कि प्रभावती चंद्रगुप्त की पुत्री है। प्रभावती कालिदास से प्रेम करती है, लेकिन चंद्रगुप्त उसका विवाह रुद्रसेन से करवा देता है, लेकिन उसके गर्भ में कालिदास का पुत्र है। प्रभावती के पुत्र का नाम जो है वो प्रवरसेन है। प्रभावती के पुत्र का नाम क्या है? प्रवरसेन है, ठीक है ना। याद रख लेना, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार भी पढ़ोगे ना, जैसे बाकी जो पाठ्यक्रम है वो रिवाइज कर रहे हो वैसे इसको रिवाइज कर लेना, तो आपका काम निकल जाएगा। उतनी बार रिवाइज कर लोगे तो आपके ध्यान में रहेगा ये बातें।
यह संपूर्ण कहानी प्रभावती व प्रवरसेन के द्वंद्व की ही कथा है। प्रभावती व प्रवरसेन की, क्योंकि प्रभावती जो है जब प्रवरसेन बड़ा हो जाता है तब वह उसे ये सारी बात बता देती है, लेकिन इस बात से प्रवरसेन जो है वो बहुत अधिक दुखी होता है। तो उन दोनों के द्वंद्व की ही ये पूरी की पूरी कहानी है। उसके बाद हम बात करते हैं नायक खलनायक व विदूषक। नायक खलनायक व विदूषक 1972 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। शकुंतला, क्या है प्यारे बच्चों, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। नायक खलनायक और विदूषक भी किसकी कहानी है? शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। एक ही व्यक्ति को परिस्थितियां नायक खलनायक में विदूषक बनने पर मजबूर कर देती है। शकुंतला का हमने देखा था ना, जब शीरीष के फूल पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है शीरीष के फूल, उसमें इनका जिक्र आता है कि जब दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया तो उसको लगा कि इस चित्र में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज की कमी है, और फिर उसको पता चलता है कि वो शीरीष का फूल जो है उसके कानों में लगाना भूल गया था। तो ये सारी उसी तरह से शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। दुष्यंत जो है इसमें एक ही व्यक्ति है, वो बदलता रहता है। पहले वो नायक होता है, फिर वो खलनायक बन जाता है, फिर वो विदूषक बन जाता है। दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में रहता है और शकुंतला से प्रेम करता है, लेकिन भरी सभा में शकुंतला का त्याग करने पर वह खलनायक बन जाता है। 1972 ईस्वी में एक और है तीन नाटक नाम से, इनके 1972 ईस्वी में ही तीन नाटक नाम से इनका प्रकाशन हुआ था। 1972 ईस्वी में तीन नाटक नाम रचना का प्रकाशन किया गया, जिसमें द्रौपदी, सेतुबंध और नायक खलनायक में विदूषक तीनों नाटक थे। इसलिए तीनों के तीनों 1972 ईस्वी में है। ये अलग अलग पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन तीनों के तीनों एक साथ प्रकाशित हुए थे। किसमें? तीन नाटक नाम से, तीन नाटक नाम से ये प्रकाशित हुए थे। इसमें कौन कौन से थे? द्रौपदी था, सेतुबंध था और नायक खलनायक में विदूषक था। अर्थात ये तीनों नाटक जो है कब लिखे गए थे? 1972 ईस्वी में लिखे थे। इससे संबंधित कोई और जानकारी है तो वो भी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद आता है 4 नंबर पर। 4 नंबर पर हमारे पास नाटक है 1975 ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक महारानी शीलवती की काम वासनाओं की अतृप्ति की कहानी है। ये महारानी शीलवती की काम वासनाओं की अतृप्ति की कहानी है। ये महारानी शीलवती, याद रख लेना, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। फिर 5 नंबर पर हमारे पास आता है 8वां सर्ग। 5 नंबर पर हमारे पास आता है 8वां सर्ग। जो 8वां सर्ग है ये कुमार संभव, कालिदास का जो नाटक था, कालिदास का नाटक था, कालिदास के नाटक कुमार संभव के 8वें सर्ग को लेकर ये लिखा गया है। 8वां सर्ग जो नाटक है, कब हुई थी 8वां सर्ग की रचना? 1976 ईस्वी में, ठीक है ना। 1972 में 3 लिखे गए थे और 5वां नाटक कब लिखा गया था? 1975 ईस्वी में। क्या नाम था उसका? सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक। 6 नंबर पर लिखा गया था 1976 ईस्वी में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था 8वां सर्ग, ठीक है ना। 8वां सर्ग क्या था? कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग से आधारित ये नाटक है, आधार बनाकर इसको लिखा गया है। उसके बाद है 1982 ईस्वी में छोटे सैयद और बड़े सैयद। छोटे सैयद और बड़े सैयद मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं की राजनीति। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तब देखते हैं कि उस समय सैयद बंधुओं की राजनीति थी। सैयद बंधुओं का काल था, वो कभी किसी को राजा बना देते थे, कभी किसी को राजा बना देते थे, ऐसा चला था। मुगल काल के जो मुगल थे, जो राजा थे, उनको वो बदलते रहते थे। 1987 ईस्वी में 7 नंबर पर इनका नाटक आया था एक दूनी दो। एक दूनी दो। नायक काम संबंधों के आधार पर दूसरों से जुड़ना चाहता है पर असफल रहता है। नायक जो है वो काम संबंधों के आधार पर दूसरों से जुड़ना चाहता है लेकिन असफल रहता है। 1990 ईस्वी में इसकी रचना आई थी, नाटक आया था शकुंतला की अंगूठी।
1990 ईस्वी में शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला पर आधारित पहले कौन सा नाटक था? सुरेंद्र वर्मा का। इन्हीं का नाटक आ चुका है। वो कौन सा नाटक था? द्रौपदी और सेतुबंद और नायक खलनायक और विदूषक। नायक खलनायक और विदूषक जो नाटक था वो शकुंतला से संबंधित था। अभी 1990 ईस्वी में शकुंतला की अंगूठी, तो ये जो नाटक है ये उनसे संबंधित नहीं है, ये वर्तमान से संबंधित है। इसमें केवल वो लोग हैं जो, शकुंतला जो है वो नायिका है, लेकिन ये जो है ये क्या है, केवल शकुंतला का मतलब नाटककार है जो शकुंतला का केवल अभिनय करती है, शकुंतला का केवल अभिनय करती है। और ये जो इसके बारे में भी बता दूं, नायिका जो है वो कनक है। नायिका का नाम क्या है? इसकी नायिका का नाम है नायिका का नाम है कनक। नायिका का नाम क्या है? नायिका का नाम है कनक। ठीक है, नायिका का नाम कनक है। अन्य नाम मैं बता दूं, नायक जो है वो कुमार है। नायक जो है वो कुमार है। पात्र, अन्य पात्र जो है एक नील है और एक सुदर्शन है। मुख्य पात्र यही है। शकुंतला की अंगूठी इसलिए कहा गया है कि कनक जो है वो नाटक के अंदर शकुंतला का रोल जो है करती है, ठीक है, चरित्र जो निभाती है, किसका? शकुंतला का। कनक जो है इसके पहले से नील के साथ संबंध रहते हैं, लेकिन ये बाद में कुमार से प्रेम करने लग जाती है। कुमार से प्रेम करती है, लेकिन कुमार इससे प्रेम नहीं करता है और कुमार से ही इसे एक मतलब इसके क्या कहते हैं वो, ठीक है ना, ये कुमार से ही ये गर्भवती हो जाती है। लेकिन जब ये कुमार से विवाह करने के लिए कहती है तो कुमार इससे इनकार कर देता है और ये क्या करती है, अपना गर्भ जो है वो गिरा लेती है और फिर ये अपनी अंगूठी जो है वो सुदर्शन को दे देती है और सुदर्शन से विवाह कर लेती है। इसलिए शकुंतला की अंगूठी नाम इस नाटक का रखा गया है। वर्तमान में सच्चे प्रेम के प्रति अविश्वास दिखाया गया है। शकुंतला की अंगूठी में सच्चे प्रेम के प्रति अविश्वास दिखाया गया है। कनक के नील के साथ संबंध होते हैं, फिर भी कुमार के साथ, कुमार के विवाह से मना करने पर वह सुदर्शन को अंगूठी दे देती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है कैद ए हयात। कैद ए हयात, कैद ए हयात जो है वो मिर्जा गालिब के माध्यम से, कैद ए हयात जो है उसका जो नायक है वो मिर्जा गालिब है। कैद ए हयात जो है इसका 9 नंबर पर कब हुआ था? 1993 ईस्वी। इसका नायक जो है वो कौन है? मिर्जा गालिब है। कैद ए हयात का नायक कौन है? मिर्जा गालिब है। और मिर्जा गालिब का चरित्र चित्रण नहीं किया गया है, मिर्जा गालिब को प्रतीक के रूप में रखा गया है। कैद ए हयात में मिर्जा गालिब के माध्यम से किसी भी समसामयिक युग पुरुष को बहुविध तनावों को समझने की कोशिश की गई है। कैद ए हयात में मिर्जा गालिब के माध्यम से किसी भी समसामयिक युग पुरुष को बहुविध तनावों को समझने की कोशिश, मतलब किसी भी युग पुरुष जो है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो कोई कला का धनी है, उसके जीवन में कितने तनाव रहते हैं, किन किन तनावों से वो गुजरता है, वर्तमान समय में भी उसके तनावों को समझा जा सकता है, उसके द्वंद्व को समझा जा सकता है। किसके माध्यम से? मिर्जा गालिब के माध्यम से। तो ये मिर्जा सुरेंद्र वर्मा के नाटक थे हमारे। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा, वैसे तो मैंने सोचा था 2 करवाऊंगा, पर 2 नहीं, 1 ही करवाएंगे, छोटे छोटे सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंद। एक बार फिर से आपको बता दूं कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंद में नायक, खलनायक और विदूषक, सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंद के नायक, खलनायक और विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते हैं। इतना याद रखना है सबसे पहले आपने। और इन तीनों के सन क्या है? 1972 ईस्वी। सन क्या है? 1972 ईस्वी।
सन क्या है 1972 ईस्वी। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंद के नायक, सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंद के नायक, खलनायक व विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते हैं। द्रौपदी 1972 ईस्वी में, सेतुबंद 1972 ईस्वी में और नायक, खलनायक व विदूषक 1972 ईस्वी में, और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में नाटक आया था। ठीक है ना। अब ये जो तीनों नाटक हैं, द्रौपदी, सेतुबंद और नायक, खलनायक, विदूषक, ये तीन नाटक नाम से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है कि लेकिन सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंद के नायक, खलनायक व विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते हैं, लेकिन 8वां सर्ग आते आते, लेकिन 8वां सर्ग आते आते, ठीक है ना, लेकिन 8वां सर्ग आते आते वे छोटे सैयद और बड़े सैयद से, छोटे सैयद और बड़े सैयद से, या बड़े सैयद और छोटे सैयद से 1 दूनी 2 करके शकुंतला की अंगूठी को कैद ए हयात से निकाल लेते हैं। शकुंतला की अंगूठी को कैद ए हयात से निकाल लेते हैं। 8वां सर्ग जो है 1976 ईस्वी में है। छोटे सैयद और बड़े सैयद 1982 ईस्वी में है। 8वां सर्ग जो है 1976 ईस्वी में है। छोटे सैयद और बड़े सैयद 1982 ईस्वी में है। और 1 दूनी 2 जो है, 1 दूनी 2 जो है वो 1987 ईस्वी में है। और उसके बाद जो है 1 दूनी 2 करके शकुंतला की अंगूठी को कैद हयात से, शकुंतला की अंगूठी जो है वो 1990 ईस्वी में है और कैद हयात जो है वो 1993 ईस्वी में। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में, कैद हयात 1993 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ आपको सुरेंद्र वर्मा के नाटक जो है बड़ी आसानी से याद हो गए होंगे। आपको सिर्फ देखना है, ज़्यादा कोई टेंशन लेनी नहीं है। इसके